ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि को लेकर मुख्यालय में 7वीं दादी प्रकाश मणि आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन बड़े ही धूमधाम से आयोजित हुई। मनमोहिनी वन स्थित मेडिटेशन सेंटर के सामने शुरू हुई इस मैराथन में 7 देशों से आए 2700 धावकों ने भाग लिया। सुबह 6 बजे जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, रेवदर विधायक मोतीराम कोली, ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके बनारसी भाई और एशियन मैराथन चैंपियन सुनीता गोदारा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। मैराथन 22 किलोमीटर की दूरी आबू रोड से माउंट आबू तक आयोजित हुई। निर्धारित 3.5 घंटे में 2000 धावक फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचे, जबकि 700 धावक बीच में ही रुक गए। 18 वर्ष के युवाओं से लेकर 72 वर्षीय बुजुर्गों तक ने भी इसमें भाग लेकर उत्साह का परिचय दिया। मार्ग में हर 1 किलोमीटर पर रिफ्रेशमेंट पॉइंट बनाए गए, जहां नींबू पानी, ग्लूकोज व एनर्जी ड्रिंक उपलब्ध कराए गए। सुरक्षा के लिए हर 500 मीटर पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और छिपाबेरी से माउंट आबू तक सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद रहे। मेडिकल स्टाफ व एम्बुलेंस भी लगातार साथ रहे। मैराथन में भारत सहित साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, केन्या, दुबई और इथियोपिया से भी धावक पहुंचे। महिलाएं और युवा धावक विशेष उत्साह से शामिल हुए। इस मैराथन का समापन समारोह ओम शांति भवन में हुआ, जहां विजेताओं को चेक, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुरुष वर्ग 18 से 44 वर्ष में जोधपुर के देवाराम प्रथम रहे। वहीं 45 वर्ष से ऊपर वर्ग में दौसा के गोवर्धन मीना विजेता बने। महिला वर्ग 18 से 44 वर्ष में बिहार की अर्पिता सैनी और 45 वर्ष से ऊपर में सूरत की रत्ना आशीष मेहता ने बाजी मारी। प्रथम स्थान के विजेताओं को 71,000 रुपए, द्वितीय को 61,000 और तृतीय को 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इस अवसर पर सांसद लुम्बाराम चौधरी जी ने कहा कि मैराथन विश्व बंधुत्व और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देती है। विधायक समाराम ग्रासिया ने इसे गर्व का क्षण बताया। वहीं विधायक मोतीराम कोली ने योग और दौड़ को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताया। ब्रह्मा कुमारीज गॉलीवुड स्टूडियो के भी कई भाई बहनों ने इस हाफ मैराथन में हिस्सा लेकर दादी प्रकाश मणि जी को अपनी श्रद्धांजलि और विश्व बंधुत्व का संदेश देने का प्रयास किया। अब कुछ खबरें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों की है। नेपाल काठमांडू ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भव्य आध्यात्मिक प्रवचन एवं चैतन्य झांकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेपाल के माननीय उपराष्ट्रपति श्री राम सहाय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उपराष्ट्रपति यादव जी ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए निष्काम भाव से कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा देने वाला ऐतिहासिक अवसर है। साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक व सामाजिक कार्यों की सराहना भी की। अध्यक्षीय प्रवचन में ब्रह्मा कुमारीज नेपाल की प्रभारी बीके डॉक्टर राज दीदी ने कहा कि श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व दिव्य गुणों और सद्विवेक का सजीव प्रतीक है। कार्यक्रम में बीके राम सिंह, बीके तिलक और बीके किशोर भाई ने भी श्री कृष्ण के महान दिव्य व्यक्तित्व पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर राधा कृष्ण की चैतन्य झांकी का आकर्षण आयोजन किया गया। साथ ही कलाकार बहनों ने नृत्य और रासलीला प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
ब्रह्मा कुमारीज मुंबई बोरीवली के सौजन्य से ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ठाकुर विलेज कांदिवली ईस्ट में स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संयुक्त उत्सव बड़े ही धूमधाम और आध्यात्मिक वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष सेशन से हुई, जिसमें बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी ने सभी को लाभान्वित किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला हुई। बीके हरीना बहन ने भक्ति गीत प्रस्तुत किया। ठाकुर ग्राम तथा दहीसर सेवा केंद्र की बहनों ने समूह नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। इसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस पर भी देशभक्ति भाव से परिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रभु उपवन सेवा केंद्र के भाई बहनों ने संगीतमय नाटक के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश दिया और बीके सीमा बहन ने गीत के जरिए वातावरण को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन गोराई सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल बहन ने कुशलता पूर्वक किया। इस संयुक्त उत्सव से आध्यात्मिकता, देशभक्ति और भक्ति भाव का सुंदर संगम देखने को मिला, जिससे उपस्थित सभी भाई बहनों ने गहरी श्रद्धा और आनंद के साथ अनुभव किया। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घरे घरे तिरंगा, शाम घरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगा, ज्योति घरे पताका, थारी थारी तिरंगा, थारी थारी तिरंगा, घर घर। अहमदाबाद के ब्रह्मा कुमारीज लोटस हाउस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर एक भव्य एवं आध्यात्मिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भावपूर्ण भजनों और सामूहिक ध्यान से हुई, जिससे पूरे वातावरण में शांति और दिव्यता का संचार हुआ। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा, गोपियों और श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण कर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्री कृष्ण के जीवन के प्रेरक प्रसंगों पर आधारित एक लघु नाटिका का मंचन किया गया, जिसे उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद पारंपरिक दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने बड़े उत्साह और आनंद के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों ने उपस्थिति दर्ज की और दिव्य वातावरण का अनुभव किया। बच्चों ने सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का भक्ति भाव से प्रदर्शन किया। अरे एक दो और तीन चार संग 5 6 7 हैं ग्वाला। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।